लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार के पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार आकर युवाओं से कहा, हमने आपको सस्ता डेटा दिया ताकि युवा रील बनाकर पैसा कमा सकें, जबकि सच यह है कि रील 21वीं सदी का नशा है। जब आप रील देखते हैं तो पैसा अडानी, अंबानी और जियो की जेब में जाता है। जो काम पहले शराब, ड्रग्स से होता था वो आज रील से हो रहा है। उन्होंने कहा, बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, रील नहीं। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने आपसे कहा, बिहार के युवाओं से कहा, भाई और बहनों, हमने डेटा के दाम कम कर दिए हैं। इतने कम कर दिए हैं कि बिहार के युवा रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। भाई और बहनों, रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम 21वीं सदी का नशा है। वहीं बिहार के गोविंदगंज में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक चुनाव रैली में कहा है कि युवा लगातार परीक्षा देते हैं लेकिन बार बार पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में परीक्षा और नियुक्तियों के इंतजार में युवाओं के जीवन के कई साल बर्बाद हो जाते हैं। बिहार और यूपी में युवाओं की यही स्थिति है। इंतजार करते 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 28 साल के हो गए हैं, 29 साल के हो गए हैं। ना शादी हो पा रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना नियुक्तियां हो रही हैं, तो हम कहीं के नहीं रहे। हमारी तो जवानी ही बर्बाद हो गई है। ये स्थिति है यूपी में भी, बिहार में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया, बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस आरजेडी के झगड़े को उजागर किया था। अब झगड़ा और बढ़ गया है। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वे मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और आरजेडी के जंगलराज की कलाई खोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस जंगलराज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। पीएम ने कहा, अभी तो चुनाव हुए हैं, नतीजे आने पर वे एक दूसरे के बाल नोचने लगेंगे। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा, कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। बिहार के लखीसराय में आज आरजेडी समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी को घेरकर प्रदर्शन किया। उनकी गाड़ी पर गोबर और पत्थर भी फेंके गए। जिस समय हमला हुआ, विजय सिन्हा गाड़ी से बाहर लोगों से मिल रहे थे। सुरक्षा बलों ने तत्काल उन्हें गाड़ी के अंदर किया और काफिले को आगे बढ़ाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस बल ने भीड़ को पीछे धकेलकर काफिला निकाला। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लार वोट रक्षा अभियान की शुरुआत की है। पार्टी दावा कर रही है कि इस अभियान से विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना फॉर्म भरने में आम लोगों को अपने दस्तावेजों को सत्यापित करने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी ने कहा है कि इसका उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रति डर को दूर करना है। वैसे तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा पार्टी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। आईसीसी वनडे महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया की फिजियोथेरेपिस्ट रही छत्तीसगढ़ की आकांक्षा सत्यवंशी को राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर आकांक्षा सत्यवंशी को यह इनाम देने का ऐलान किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।